पिछली 3 बार से आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट कट के बाद से होम लोन बायर्स के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। जहां इस बार रेपो रेट में आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट की कमी का ऐलान किया, वहीं इससे पहले 2 बार 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। मौजूदा रेपो रेट 5.5% पर आ गया है। इसका सीधा असर आपके होम लोन इंटरेस्ट पर पड़ता है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में कटौती का फायदा बैंक अपने कर्ज की दरों में देते हैं। आम ग्राहकों को उनके होम लोन से लेकर कार लोन और दूसरे सभी कर्जों में ब्याज कटौती का फायदा बैंक यहां पर देते हैं, यानी आरबीआई से मिलने वाले फायदे को सीधा होम लोन कस्टमर्स तक ट्रांसफर किया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। होम लोन की बात करें तो इसकी ब्याज दरों में अच्छी खासी कटौती हुई है और इससे एक सवाल तमाम होम लोन बोरोवर्स के मन में पैदा हो रहा है। सवाल ये कि अगर आपका बैंक आपके होम लोन के रेट्स में बढ़िया कटौती नहीं कर रहा है तो क्या इसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाना सही रहेगा। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर लोन ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या है और इसमें कितना खर्च आता है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम लाए हैं आपके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। तो आपको बताएं कि आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कम करने के बाद ज़्यादातर बैंकों ने अपनी होम लोन की ब्याज दरों में कमी कर दी है। ऐसे में किसी भी ग्राहक के पास मौका होता है कि वो अपने होम लोन बैलेंस को कम ब्याज दर ऑफर करने वाले बैंक या एनबीएफसी में ट्रांसफ़र करके कम ब्याज चुका सकता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र करने पर जो कम ब्याज दर ऑफर की जाती है उससे आपकी टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाती है, यानी मौजूदा लोन पर अगर आपका कुल ब्याज 25 लाख था तो वो घटकर 20 से 22 लाख तक पहुंच जाता है। ये सुविधा उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होती है जिन्होंने शुरुआत में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लिया हुआ है। जब आप कुछ समय तक के लिए होम लोन की ईएमआई समय पर चुकाते हैं तो इसका सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है, जिसके बाद आपको कम ब्याज दर पर भी आसानी से लोन मिल जाता है। ऐसे में आप कम ब्याज दर वाले बैंक में अपना लोन अमाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपको कुछ स्थितियों में अपना होम लोन ज़रूर रीफाइनेंस करवाना चाहिए ताकि आप कम ब्याज दर का लाभ उठा सकें। इसमें पहला तो है कम ब्याज दर पर लोन मिलना। जैसा कि पहले भी बताया कि अगर आपने पहले ज़्यादा ब्याज दर पर कोई लोन लिया हुआ है और आप उसे समय पर चुका रहे हैं तो कुछ समय बाद कुछ बैंक आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने पर कम ब्याज दर ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा कई बैंक और एनबीएफसी बैलेंस ट्रांसफ़र ग्राहकों को अपने ओरिजिनल होम लोन की बची अवधि की तुलना में लंबी लोन अवधि का विकल्प चुनने का भी मौका देते हैं। ऐसे में अगर आप लंबी अवधि का ऑप्शन चुनते हैं तो इससे आपकी ईएमआई की राशि कम होती चली जाती है। हालांकि लंबी अवधि का ऑप्शन चुनने से आपको ज़्यादा ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। ये ऑप्शन तभी चुनें अगर आपको मौजूदा ईएमआई देने में परेशानी आ रही हो। इसके अलावा आपको टॉप अप लोन का ऑप्शन भी मिल सकता है। होम लोन बायर्स होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के साथ टॉप अप लोन भी ले सकते हैं। टॉप अप लोन राशि का उपयोग आप घर की फर्निशिंग और अन्य ज़रूरतों के लिए कर सकते हैं। टॉप अप लोन की राशि हर बैंक में अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा आप जिस नए बैंक में अपना लोन बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके आधार पर आपको ईएमआई में छूट और ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस का फ़ायदा भी मिल सकता है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र से जुड़ी फ़ीस की बात की जाए तो इसमें होम लोन ट्रांसफ़र करने के लिए अलग से फ़ीस चुकानी पड़ सकती है। इसमें एक है फोरक्लोजर फ़ीस। इस फीस का भुगतान तब करना होता है जब आप लोन की अवधि पूरा होने से पहले लोन को मौजूदा बैंक में बंद करवाना चाहते हैं। हालांकि फ्लोटिंग रेट पर लिए गए होम लोन पर किसी फीस का भुगतान नहीं करना होता, लेकिन फिक्स्ड रेट होम लोन के लिए बकाया राशि की 4% तक फीस वसूली जाती है। इसके साथ ही आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी चुकानी होती है। इस फीस का भुगतान आपके नए होम लोन ट्रांसफ़र की प्रोसेसिंग के लिए नए बैंक को करना होता है। प्रोसेसिंग फ़ीस लोन राशि की 6% तक वसूली जाती है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना भी ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले है आपका प्रॉपर्टी पर पहले से ही मालिकाना हक हो या होने वाला हो। आप अपने मौजूदा बैंक में होम लोन की कम से कम 12 होम लोन ईएमआई दे चुके हों। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का होना बेहद ज़रूरी है, जिसमें केवाईसी के लिए आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, आपकी करंट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 पिछले 3 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर के साथ पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा मौजूदा बैंक में बकाया राशि का सर्टिफिकेट और पिछली सभी पेमेंट्स का ब्यौरा।
ऐसे में अगर आप भी अपने होम लोन का बैलेंस दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मौजूदा बैंक से उसकी ब्याज दरों की तुलना करना मत भूलें। जहां आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ट्रांसफ़र की सुविधा मिले उसी को सिलेक्ट करें। इसके साथ ही बैलेंस ट्रांसफ़र करते समय होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए बैलेंस ट्रांसफ़र के कॉस्ट टू बेनिफिट की कैलकुलेशन भी करना ज़रूरी है। एक बार जब आप ट्रांसफ़र करने का फैसला ले लें तो अपने मौजूदा बैंक से एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फोरक्लोजर लेटर, लोन भुगतान रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी के दस्तावेज ज़रूर ले लें और एप्लीकेशन फॉर्म और अन्य सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करके नए बैंक के साथ होम लोन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सैंक्शन लेटर मिलने पर नए बैंक से लोन एग्रीमेंट पर साइन करें। आपका नया बैंक आपकी बकाया होम लोन राशि को आपके पुराने बैंक को चेक, डिमांड ड्राफ्ट से पैसे ट्रांसफ़र करेगा। लोन राशि मिलने के बाद पिछले बैंक में आपका होम लोन अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और नए बैंक के साथ आपका नया होम लोन अकाउंट शुरू कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।